इकाई 2.2 आदिकाल प्रैक्टिस क्वेश्चन करते थे, 30 क्वेश्चन किए थे, आगे करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 31, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? इसका संपादन किया था हरप्रसाद शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 32, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? दोहा या दूहा अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद है। क्वेश्चन नंबर 33, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 34, संदेशड़ऊ सबरथ पई मई कहूँ न जाई, जे कालांगुली मंदुड़ी सो बाहिड़ी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है अध्ययमाण। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। जैसे जय मैंग जस चंद्रिका, जय मैंग जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की है। श्रावकाचार देवसेन की है। और नेमिनाथ रास सुमति मणि की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले है श्रावकाचार, फिर भारतेश्वर बाहुबली रास, फिर चंदन बाला रास, उसके बाद रेवंत गिरी रास। क्वेश्चन नंबर 37, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश राशक और कीर्तिलता। क्वेश्चन नंबर 38, संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ? तो इसका प्रचलन जो है नाथ पंथ में हुआ था। किस और पंथ में हुआ था? नाथ पंथ में। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों का सुमेलित किया। एक तरफ पात्र दे रखे और बताना कौन सी रचना के पात्र हैं। सबसे पहले चंदा, चंदा चंदायन की पात्र है। ठीक है। नागमती, नागमती में नागमती पद्मावत, उसमें नागमती वियोग खंड अलग से दे रखा है। ठीक है। तो नागपति पद्मावत से है। राजमती, राजमती बीसलदेव रासो से है। और मालवणी, मालवणी ढोला मारूरा दोहा से। क्वेश्चन नंबर 40, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या राग अनुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के साथ ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 41, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सबसे पहले है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। ठीक है। रणमल छंद, रणमल चंद श्रीधर की है। जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश भटकेदार की है। भटकेदार। जय मैंग जस चंद्रिका, जय मैंग जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। क्वेश्चन नंबर 43, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? नाम है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है सबसे पहले कीर्तिलता, फिर भू परिक्रमा, फिर पुरुष परीक्षा, उसके बाद कीर्ति पताका। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। पहला राउलवेल, राउलवेल रॉड कवि की रचना है। ठीक है। खुमान रासो दलपत विजय की रचना है। चंदनबाला रास आसगू की रचना है। और योगचर्या तोम्भीपा की रचना है। ठीक है। क्वेश्चन 47, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य कर पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 48, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? आंसर है हमीर रासो। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। सबसे पहले विजय सेन सूरी, विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरी रास। नरपति नालय, नरपति लालय की रचना है बीसलदेव रासो। सालीभद्र सूरी, सालीभद्र सूरी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। आसगू, आसगू की रचना है चंदन बाला रास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। अगर सिद्धि प्राप्त करनी है तो स्त्री के साथ रहना पड़ेगा, स्त्री संसर्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है
कुबलय माला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, ये इसका सही सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, आंसर है, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्य रचनाएं आती हैं जो पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 53, घोर अंधारे चंदमणि जिमी अजौ करी, परम महासुख अहु कणे, दुरी अशेष अरही, उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है? तो आंसर है महासुख, महासुख का तत्सम रूप है, ये सही है। महासुख वर्ज्यानियों का परिभाषिक शब्द है, सही है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्तियां दे रखी, कविता दे पंक्तियां दे रखी, उनके रचयिता कौन है वो बताना है। पहली पंक्ति है नगर बहारी डोंबी तोहरी कुड़िया छई, तो ये जो है कढ़ापा की लाइन है। का तरवर पंच बिड़ाल, ये जो लाइन है लुईपा की है। कड़वा बोलना बोलसी नारी, बोलिस नारी, ये जो है नरपति नाले की लाइन है। मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, तो ये खुसरो की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 55, सिद्धों और योगियों की रचना का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। ये विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। पंडई सयल सत बखाइन, ये लाइन किसकी है? ये लाइन है सरहपा की। नौलख पातरी आगे नाचे, ये लाइन गोरखनाथ की है। 12 बरसले कूकर जीवे, 12 बरसले कूकर जीवे, ये लाइन जगनिक की है। बजिन घोर निशान राज चौहान चहुदिश, तो ये चंद्रबरदाई की, ये पृथ्वीराज रासो की लाइन है, ठीक है। बजी घोर निशान राज चौहान चहुदिश, ये चंद्रबरदाई की लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों से मिलते हैं ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदि काल के अंत क्या उसके पीछे तक की पोथियों में चलती रही। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 58, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो ये आदिकाल के साहित्य के चौथे प्रकरण 4 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहली है प्राकृत प्रकाश, प्राकृत प्रकाश वर रुचि की रचना है। श्रावकाचार, श्रावकाचार देवसेन की रचना है। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध, ये सोमप्रभ सूरी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 60, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वाश्रय काव्य के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 61, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही है? पहली लाइन है वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, ये सही है। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और शायर थे, ये भी सही है। और इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है, ये सही है। इनमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर है 1, 2 और 4। कौन कौन सी? वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, ये बड़े ही विनोदी यानी कि कॉमेडियन टाइप के और मिलनसार और शायर व्यक्ति थे, और इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है, ये तीनों सही। क्वेश्चन नंबर 62, नगर बहारे डोंबी तोहरी कड़ुई छाई, जोई जा सो बाहर नाड़ियाँ, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? ये काव्य पंक्तियाँ कढ़ापा की है। क्वेश्चन नंबर 63, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश, ये दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा था? ये कहा था हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, जब उनके दरबार में एक काम करते थे कि अब यहाँ सब कुछ अंधेरा हो गया है, अब यहाँ पर कुछ काम नहीं है, तभी उन्होंने लिखा था गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। उसकी मृत्यु से पूरे देश में रात हो गई है, रात का अंधेरा छा गया है। तो अपने जो राजा, जो उनके उस वक्त के राजा थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, उनकी मृत्यु पर उन्होंने ये लाइन कही थी। क्वेश्चन 64, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? रामचंद्र के शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर 65, दब सहाव प्रयास को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में किसे रूपांतरित किया गया है? तो आंसर है माइल धवल। क्वेश्चन नंबर 66, अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पत्ता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है, ये कथन किस आलोचक का है? आंसर है रामचंद्र शुक्ल का है।
क्वेश्चन नंबर 67, आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? और फिर से उनके बारे में बातें कही हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा में अधिक था, ये बात सही है। ठीक है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, ये भी सही है। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है, ये सही है। खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुई थी, ये गलत है। तो पहली तीनों लाइनें उनके बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 68, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? फिर से उनके बारे में तथ्य दिए। उनका जन्म पटियाला में हुआ था, नहीं। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, सही। उनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, ये सही है। ठीक है। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे, ये सही है। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो, ये गलत है। इसमें दो ही सही है, 2 और 3। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। क्वेश्चन नंबर 69, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो चंद बरदाई में पृथ्वीराज रासों ने मुख्यतः कवित छंद का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता है? आंसर है आसुगु। क्वेश्चन नंबर 71, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम में सबसे पहले आएंगे इसमें स्वयंभू, उसके बाद लुईपा के बाद पुष्पदंत और सबसे लास्ट में हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? आंसर है सिद्ध साहित्य। ठीक है। सिद्ध साहित्य काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई है मतलब केवल कवित के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दूहा और तोमर के रचयिता और व्याकरण में पारंगत। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और वो व्याकरण में पारंगत है।